दोस्तों 7 महीने पहले से बोल रहा हूं, मेरी रिपोर्ट को अंधभक्त झूठा साबित करते आ रहे थे, प्रूफ के साथ बता रहा था, फिर भी अंधभक्त अपने बाप की सफाई में, अपने बाप के बचाव में झूठ बोलते आ रहे थे। लेकिन मेरी रिपोर्ट सारी साबित होती गई है। आज जो भी आपको रिपोर्ट देने वाला हूं, गोदी मीडिया के ही रेफरेंस से दूंगा, क्योंकि मेरी बात, फख्र करिए कि आप रजाग्राफी देखते हैं, गोदी मीडिया नहीं। सच बोलने वाली मीडिया को देखते हैं, गोदी मीडिया को नहीं। आज मेरी बात सही साबित हो गई और एक बार फिर से यह बात क्लियर हो गई कि चीन पीछे नहीं हटा है। मैं कहता आ रहा था कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, हमारी सरकार हमसे झूठ बोल रही है, चीन पीछे नहीं हटा है। पिछली कई रिपोर्ट में आ चुका है, गूगल कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट में एकदम लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपको देने वाला हूं। कई सारी रिपोर्ट्स को रिसर्च करने के बाद निचोड़ के मैं इसी रिपोर्ट में डाल रहा हूं, ताकि एक रिपोर्ट में आपको सारा अपडेट मिल जाए विद प्रूफ। दोस्तों, चीन पीछे नहीं हटा। बातचीत हो चुकी है लगभग 15 मरतबा, लेकिन 15 मरतबा भी बातचीत करने के बाद हल नहीं निकला। हर बार भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कहते थे मामला निमट जाएगा, मामला निमट रहा है, बातचीत से मामला। लेकिन इसमें भारत की कमी नहीं है, चालाक कमीनापन तो चीन दिखा रहा है। लेकिन भाई, वो जो कमीनापन दिखा रहा है वो पहला स्टेप लेता है, हम दूसरा स्टेप क्यों लेते हैं? हम पहला कदम क्यों नहीं लेते? सवाल पूछने का अधिकार मुझे संविधान देता है, कोर्ट कानून मुझे देता है, तो सवाल तो मैं मोदी जी से जरूर करूंगा। लाल आंख दिखाने की बात करी थी ड्रैगन को, अब क्या हुआ मोदी जी? क्या हुआ? 56 इंच का यहां सीना, 56 इंच का सीना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। हाँ, या आरएसएस के और संघ के जितने भी गुंडे हैं, भाजपाई जितने भी गुंडे हैं, जो मुझे कत्ल करने की बातें कर रहे थे, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के मुझे फंसाने का काम कर रहे थे, जो देशभक्त बनते हैं, उनसे सवाल करो, चीन के खिलाफ मुंह से कुछ निकल क्यों नहीं रहा है? तुम्हारे मुंह में क्या फंस गया है? क्या फंसा है तुम्हारे मुंह में? हलक में क्या फंस गया है जो तुम बोल नहीं पा रहे हो चीन के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ तो जबरदस्ती बकते रहते हो। अरे बको, अच्छी बात है भाई, बोलो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, लेकिन चीन के खिलाफ बोलने पे तुम्हारा पखाना क्यों बाहर निकल जाता है, वो भी मुंह से? है? बोलो बोलो, नहीं बोल पाओगे ना, हमें पता है तुम्हारी औकात। दोस्तों, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट देख लीजिए, गोदी मीडिया की रिपोर्ट। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि 50,000 सैनिक भारत में भी तैनात किए हैं। क्यों किए हैं तैनात? भारत को जरूरत नहीं थी तैनात करने की, ना भारत चाहता था, मोदी सरकार नहीं चाहती थी, और वैसे हिम्मत भी नहीं है मोदी सरकार की, क्योंकि पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करना, अपने ही मुसलमानों को मरवाना, ये तक, यहां तक तो ठीक है, यहां तक ये संघी कर सकते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि 70% बिजनेस मोदी सरकार ने बढ़ाया है। भारत जो है सबसे बड़ा बिजनेस कल तक अमेरिका के साथ कर रहा था, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका था, लेकिन आज के वक्त में चीन है सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर, हाँ, भारत का। दोस्तों, आई बात समझ में? करोनोलॉजी समझ लीजिए। चीन का बाइकआउट करने वाली भाजपा टिकटॉक बैन करके पता नहीं कितने सारे युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। ना, टिकटॉक बैन करके तो बढ़िया किया, लेकिन लगभग 60-70 चाइनीज ऐप बैन करने के बाद ऐसे छाती चौड़ी करके हिल रहे थे, क्या मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, इससे इतना नुकसान हो गया। चीन को नुकसान हुआ? अबे 70% ट्रेड भारत ने बढ़ा लिया। आई बात समझ में? हाँ दोस्तों, अब लेटेस्ट जानकारी ये है, अभी की जानकारी ये है कि लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने अपने सैनिकों को और बढ़ा दिया है। चीन के फाइटर जेट, चीन की मिसाइल, चीन का डिफेंस सिस्टम सभी पूरी तरह से भारत को घेर चुके हैं। भारत की जहां जहां सीमा लगी हुई है, तिब्बत से लेकर भूटान तक चीन फैल चुका है। आप ट्रेन देख लीजिए, बिल्कुल भारत के बॉर्डर के करीब वो ला चुका है। नेपाल ले जाने का उसका प्लान है। इसके अलावा आपको बता दूं, भूटान में अपने गांव बसा चुका है, लगातार अपने परमाणु बॉम्बर भी तैनात कर चुका है, और अभी भी उसने अपनी सेना को पीछे नहीं लिया है, जिसको देखते हुए आखिरकार भारत ने अपने 50,000 सैनिकों को तैनात कर दिया। दोस्तों, अब लद्दाख में फिर से
फिर से चीन ने अपने 50,000 सैनिक बढ़ा दिए। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है और इस रिपोर्ट में ही मौजूद है ये बात कि इतिहास में पहली बार भारत और चीन के खिलाफ बॉर्डर पर इतना बड़ा तनाव इतने लंबे समय तक के लिए देखा गया है, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले साल भारत और चीन के बॉर्डर पर तनाव हुआ था और बीच में भाजपा सरकार ने हमसे झूठ बोला कि नहीं, चीन पीछे हट गया है, चीन सेना पीछे ले रहा है, चीन बैक ऑफ हो रहा है, पीछे हट गया है, पीछे। ये पूरा प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया ने खूब चलाया। लेकिन आज आपको बता दूं, इसी नवभारत टाइम्स में साफ साफ अलग पैराग्राफ में लिखा गया है, पिछले साल से 15,000 ज्यादा सैनिकों को बढ़ा दिया है चीन ने। तो झूठा कौन है? सवाल है, कौन है झूठा? नहीं निकलेगा मुंह से। गोबर की समाधि ले लेंगे अंधभक्त, अब नहीं बोलेंगे। और दोस्तों, बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे? इन्हीं के प्रेस में, इन्हीं के गोदी मीडिया में लिखा हुआ है साफ साफ। इसीलिए कहते हैं हम, नाम रजा, गोदी मीडिया की सजा। केवल सच्चे लोग रजाग्राफी देखते हैं, मक्कारों के लिए तो बहुत सारे गोदी मीडिया पर भाव भाव करने के लिए आपके टीवी पे आते हैं, उसी को देखिए आप, अगर गोदी मीडिया पसंद है तो। लेकिन अगर आप सच्चे हैं आप, तो आपको सच्चा इंसान पसंद आएगा, सच्ची बात पसंद आएगी, सच्चा चैनल पसंद आएगा। दोस्तों, भारत ने भी आखिरकार कमर कस ली है। अब आपको जानकारी दे दूं कि भारत ने कौन कौन से हथियारों को तैनात करना बॉर्डर पर शुरू कर दिया है, क्योंकि बातचीत अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है। भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए K9 वर्ल्ड हावेत्जर को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा T-90 भीषम टैंक, इसके अलावा पिनाका रॉकेट, राफेल, अपाचे, चिनूक जैसे घातक हथियारों को भी बॉर्डर के इलाके में भारत ने रखा है। भारतीय सेना रूस में बने लाइट वेटेड स्प्रूड SD टैंक को खरीदने का विचार भी कर रही है। जी हां, इतना ही नहीं, इजराइल से खरीदे गए 4 हेरॉन TP ड्रोन को भी LAC से LOC तक निगरानी रखने के लिए तैनात किया जाएगा, इसकी तैयारी कर चुकी है। चीन के खिलाफ ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल भारत अब शुरू कर चुका है। जी हां, यानी जब सामने वाला पीछे नहीं हट रहा है, सामने वाला कमीनेपन पे उतरा है, सामने वाला हथियारों की ताकत दिखा रहा है, तो अब हम भी अपनी ताकत को ऐसे ही दिखाएंगे जैसे वो दिखा रहा है। यानी भारत भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और 100 की सीधी बात इतनी है कि अब चीन और भारत की एकदम स्थिति जंग वाली हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारा जो बहुत अच्छा मित्र अमेरिका बनता है, वो भी सुलह नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कमाई अमेरिका की किससे है? हथियारों से है। और इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन कौन है अमेरिका का? चीन। ऐसे चल रही है ना अमेरिका और चीन की, और अमेरिका ने सारे अपनी ताकतों को इकट्ठा कर लिया है चीन के खिलाफ। तो अमेरिका क्यों चाहेगा पहले मैं हमला करूं? अमेरिका तो चाहेगा ताइवान हमला करे, अमेरिका तो चाहेगा ही ना ताइवान हमला करे, इधर से भारत हमला करे, बाद में हम हमला करेंगे चीन की ताकत को भाप के। ये सारा जो फसाद चल रहा है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा फसाद तो अमेरिका की वजह से है। दूसरा, चीन भी कम पाजी नहीं है, चीन भी पूरा कमीनेपन पे उतरा है। दुख की बात यह है कि जो काम भारत को पिछले साल ही करना चाहिए था, हमेशा भारत, ये बीजेपी सरकार दूसरा कदम उठाती है। जब सामने वाला थप्पड़ मार देता है, तब ये चलते हैं उसको थप्पड़ मारने के लिए, और फिर जाके गरीबान पकड़ के छोड़ के आ जाते हैं। नहीं, करना ये चाहिए कि भाई वो आंख दिखाए, तुम थप्पड़ मार दो, वो थप्पड़ मारे तुम उसका हाथ तोड़ दो, वो तुम्हारा हाथ तोड़े तुम उसकी गर्दन काट दो। लेकिन क्या है, ये भाजपा सरकार है, इसने हमारी सेना को ही कमजोर कर दिया है। 100 की सीधी बात यह है कि बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हर अपडेट विद प्रूफ इसी तरह से मैं देता रहूंगा। नाम याद रखिएगा, हमारा नाम है रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।